फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप एक घर लेना सोच रहे हैं और घर को लोन पे लेना सोच रहे हैं तो ये सही मौका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रही है आपको मल्टीपल टैक्स बेनिफिट, यानी घर लोन लिया तो लोन पे भी टैक्स सेविंग कर जाएंगे। 2022 में अगर आपको नहीं पता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या क्या आपको छूट देती है होम लोन पे, तो आइए इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं कि किन किन सेक्शन के अंदर आपको कितना कितना बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि सेक्शन 24B के अंदर आपको इंटरेस्ट की छूट मिलेगी, उसी के साथ यहां पर ATC के अंदर आपने जो प्रिंसिपल रिपेमेंट किया है उसकी भी यहां पर आपको छूट मिलेगी। उसके अलावा अगर आपका लोन जो सैंक्शन है ड्यूरिंग द पीरियड सेक्शन 80EE के अंदर, तो भी यहां पर आपको छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा। उसी के साथ आपने लोन घर जो लेने में स्टैम्प ड्यूटी लगाई है, आपने कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए तो उस पे भी आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर कि यहां पर अगर आप लोन अगर लेते हैं अपने घर पे तो आपको कितना कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो लोन आप लेते हैं तो बहुत सारे टैक्स बेनिफिट 2022 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रही है। तो यहां पर देख लेते हैं क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है। तो इंडियन गवर्नमेंट आपको सभी सिटीजन को यहां पर एनकरेज करती है कि वो अपने घर में निवेश करें, बिकॉज होम लेने पे आपको मल्टीपल यहां पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप अपना टैक्स जो आउटफ्लो है वो यहां पर कम कर सकते हैं अगर आप घर बाई करते हैं, और वो भी लोन पे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इंटरेस्ट पे कितनी छूट मिलती है। अगर आपने घर खरीदा है लोन पे तो यहां पर आप EMI पे करेंगे। EMI में दो पोर्शन होंगे, एक तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा, दूसरा आपका होगा प्रिंसिपल पेमेंट। अब अगर आप जो है लोन लेते हैं वो आप परचेज करेंगे प्रॉपर्टी या फिर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए। एंड ऑफ द फाइनेंशियल जिस साल आप लोन लेते हैं, यानी 2019 में आपने लोन लिया तो इसको 5 साल के अंदर अंदर आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाना चाहिए। तो आपको इंटरेस्ट का यहां पर बेनिफिट दिया जाएगा। आपने जो EMI पेड करी है यहां पर आप क्लेम कर सकते हैं मैक्सिमम 2 लाख तक यहां पर डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं 24B के अंदर इंटरेस्ट का पोर्शन। यानी इंटरेस्ट अगर आपने 2.5 लाख तक दिया है तो यहां पर 2 लाख का इंटरेस्ट आपको जो है छूट मिलेगी सर। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2018-19 असेसमेंट ईयर से मैक्सिमम डिडक्शन आप 2 लाख तक ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा लेट आउट के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है, कितना भी आप ले सकते हैं, बट रिस्ट्रिक्शन है 2 लाख की। बिकॉज अगर आपका लॉस हो जाता है तो यहां पर आपका लॉस के अंदर यहां पर 2 लाख से ज्यादा सेट ऑफ नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है वो 2 लाख से ज्यादा सेटअप नहीं होगा, तो लेट आउट के केस में हम 2 लाख का ही समझ के चलेंगे। और सेल्फ ऑक्यूपाइड में 18-19 में 2 लाख से ज्यादा आपको मैक्सिमम डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोन लेते हैं, लोन पे घर पे लोन लेते हैं और उस पे इंटरेस्ट चुकाते हैं तो 2 लाख तक का आप मैक्सिमम डिडक्शन 24B के अंदर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं सर। अगर हम इंटरेस्ट पेड करते हैं, घर लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के थ्रू, ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यानी आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके दौरान अगर आपने लोन लिया है और उस लोन पे आपने इंटरेस्ट पे किया है तो क्या उसका भी डिडक्शन, क्या उसकी भी छूट आपको यहां पर मिलेगी इनकम टैक्स में? तो 100% मिलेगी। आइए देखते हैं। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय करते हैं और अभी तक उस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप रहने नहीं गए तो यहां पर आपने अगर कोई EMI पे भी करिए तो उस EMI का जो इंटरेस्ट होगा उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपकी कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाएगी या फिर आपने फुल्ली कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज कर ली है। आइए देखते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप ये टैक्स बेनिफिट खो देंगे, इंटरेस्ट जो आपने पेड किया ड्यूरिंग द बोरोइंग लोन, जब आपने लोन किया था और कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, उस पीरियड के बीच में क्या आप अपना इंटरेस्ट खो देंगे? क्या उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा? आइए समझते हैं। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो यहां पर अगर आप क्लेम करते हैं डिडक्शन इंटरेस्ट पे तो यहां पर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी आपको अलाउड है। ध्यान रखिएगा, आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यहां पर डिडक्शन मिलेगा। आपने जिस साल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करी या कंस्ट्रक्शन किया, जो अलाउड है आपको ओवर एंड अबाउट द डिडक्शन है, तो मैक्सिमम डिडक्शन आप 2 लाख तक ले सकते हैं। आइए समझते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। अगर आप घर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए और अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, समझ लीजिए 10,000 महीना पे करते हैं, यानी 1 साल का आपने 1,20,000 यानी 2 साल का आपने 2,40,000 पे किया।
कंस्ट्रक्शन जो किया वो आपका 2019 में कंप्लीट हो गया, यानी 2 साल के अंदर, यानी 2,40,000 का आपने जो इंटरेस्ट पे किया ड्यूरिंग 2 ईयर पीरियड। एंड आप इस इंटरेस्ट को, यानी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो होगा 2,40,000 जो आपने पेड किया है, वो आप तभी क्लेम कर पाएंगे आफ्टर द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। यानी 2019 के बाद 2020 में और 2021 में आप जो है 21, 2022 और 2023 और 2024 के अंदर आप कर सकते हैं। इन 5 सालों में आप जो है कर सकते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका जो भी निकलेगा वो आप 5 सालों के अंदर अंदर ले सकते हैं। मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन आप कितना ले सकते हैं? 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर जो करंट ईयर इंटरेस्ट होगा आपका, जो 2 लाख होगा, उसके अंदर करंट ईयर इंटरेस्ट प्लस आपका प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मान लिया जाएगा। तो यहां पर जो है 2,40,000 आप जो है, जैसे 2,40,000 आपका हुआ, डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। जो भी अगर आपका आता है यहां पर 40 या 50,000 जो भी आता है, एज्यूम मान के चलिए 50,000 आता है, प्लस 1.5 लाख का आप और एक्स्ट्रा करंट पीरियड का ले सकते हैं। ये प्री कंस्ट्रक्शन का हो गया, ये करंट पीरियड का इंटरेस्ट हो गया, यानी 2 लाख से ज्यादा आप जो है क्लेम नहीं कर सकते सेक्शन 24B के अंदर। सर इंटरेस्ट का डिडक्शन इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, 2 लाख से ज्यादा। तो अगर आपने घर एलिजिबल है फॉर डिडक्शन के लिए, तो यहां पर जो इंटरेस्ट जो है वो करंट ईयर का प्लस प्री कंस्ट्रक्शन का आप 2 लाख से ज्यादा कैप नहीं देंगे। सर मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट ले सकते हैं आप? 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते। आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट पे तो हमने बात कर ली कि इंटरेस्ट पे आपको 2 लाख से ज्यादा 24B के अंदर नहीं मिलेगा, बट अगर आपने EMI के अंदर सेकंड ऑप्शन जो है यानी प्रिंसिपल पे किया है, तो उस केस में क्या होगा? तो अगर आपका प्रिंसिपल पोर्शन है EMI के अंदर, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख का मिलेगा। किसके अंदर? सेक्शन 80C के अंदर। सर मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिल जाएगा 80C के अंदर? 1.5 लाख तक का मिल सकता है। सर 1.5 लाख का यहाँ पर जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगा अगर आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको एक चीज नहीं करनी है। अगर आपने घर 5 साल के अंदर बेच दिया, तो आपने जो डिडक्शन क्लेम किया था पूरी की पूरी आपकी इनकम बन जाएगी जिस साल आपने बेचा घर को। तो 5 साल तक आपको जो है होल्ड करके रखना है। सर 5 साल तक अगर आप होल्ड नहीं किए, तो आपका जितना भी प्रिंसिपल रीपेमेंट था, वो आपको यहां पर जो डिडक्शन आपने लिया था 80C के अंदर, वो पूरी की पूरी आपने जिस साल बेचा है, यानी 2 साल के अंदर ही अगर आपने बेच दिया, तो आपकी पूरी की पूरी इनकम मान ली जाएगी और पूरे पे पूरे टैक्स लगा दिया जाएगा। जो लिया है आपने बेनिफिट, उस पे पूरे पे टैक्स लगा दिया जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं कि क्या स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस अगर हम करवाते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, तो क्या उसका भी छूट जो है, उसकी भी छूट यानी उसका भी डिडक्शन क्या हम क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में? तो हाँ, 100% आप कर सकते हैं। प्रिंसिपल रीपेमेंट के साथ आप स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का भी क्लेम ले सकते हैं। 80C के अंदर दिया हुआ है। ओवरऑल लिमिट आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते, यानी प्रिंसिपल प्लस स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इन तीनों का मिलाकर अगर आपका 3 से 4 लाख अगर होता है, तो आप 1.5 लाख से ज्यादा आप नहीं ले पाएंगे। उसी के साथ ध्यान रखिएगा, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस जिस साल आपने खर्च किया है, उसी साल आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। यानी अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो उसी साल आप जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का जो है यहां पर डिडक्शन ले लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगला आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं अपना एडिशनल डिडक्शन। क्या कोई एडिशनल डिडक्शन है ऐसा? सेक्शन 80EE बात करता है। एडिशनल डिडक्शन आपको 50,000 तक मिलेगा सेक्शन 80EE के अंदर, अगर आप घर बाई करते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशन है, यानी और आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। यानी 2 लाख जो है, उसके अलावा 1.5 लाख जो दिया गया, उसके अलावा यहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा। सर कैसे मिलेगा? अगर आप यहां पर लोन लेते हैं जिसकी अमाउंट यहां पर जो है 35 लाख या उससे कम है, और जो प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है उसकी वैल्यू 50 लाख से कम है, एंड यहां पर आपका लोन अगर सैंक्शन हुआ हो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2017 के अंदर, तो यहां पर आपको 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा, जब आपने लोन सैंक्शन करवाया था, तब आपके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी थी जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं, यानी आप फर्स्ट होम बायर होंगे। अदरवाइज यहां पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 80EE के अंदर यहां पर जो है 50,000 तक आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। एंड अगर आपका वैलिड है लोन जो सैंक्शन कराया है 31 मार्च 2017 के अंदर, तो ही आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपका सैंक्शन है, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा।
एक और बेनिफिट यहां पे दिया गया इनकम टैक्स में, एडिशनल डिडक्शन, सेक्शन 80EE। अगर आप हाउसिंग सेक्टर में यहां पर प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बजट 2019 में यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था एडिशनल डिडक्शन 80EE। यहां पर आप मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं 1.5 लाख तक का। बट फॉर्चुनेटली यहां पर जो स्कीम के अंदर यहां पर ऑप्ट करना था वो लास्ट डेट थी 31 मार्च 2022, जो जा चुकी है सर। गवर्नमेंट ने बजट 2022 में इसमें कोई भी यहां पर जो है इंप्रूवमेंट नहीं किया था, यानी ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं करी थी। तो यहां पर आइए देखते हैं क्या क्या कंडीशन है 1.5 लाख के लिए। अगर आपका ऑलरेडी लोन सैंक्शन है 31 मार्च से पहले तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो लोन है वो सैंक्शन होना चाहिए पीरियड 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। तो यहां पर ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2022 लास्ट डेट थी लोन सैंक्शन कराने की। अगर आप घर बाद में भी लेते हैं यानी 31 मार्च 2022 से पहले अगर आप लोन करवा लेते हैं, लोन सैंक्शन करवा लेते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर घर आप 1 अप्रैल के बाद भी लेते हैं तो भी आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा, अगर आप सिर्फ लोन सैंक्शन करवा लेते हैं। उसी के साथ जिस दिन आपने लोन लिया है उसमें आपकी कोई भी अनदर हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, आप यानी आप फर्स्ट होम बायर होने चाहिए, तो आपको यहां पर जो डिडक्शन मिलेगा। बट अगर आप 80EE के अंदर यहां पर डिडक्शन लेते हैं तो आपको 80EE का डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी 50,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट टैक्स बेनिफिट यानी टैक्स प्लानिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है ज्वाइंट होम लोन। अगर आप खुद पे और अपने स्पाउस पे, सेल्फ पे और अपने स्पाउस पे, या किसी और को जो आपके रिलेटिव है, आपकी मदर पे, अपने फादर पे, अगर आप ज्वाइंटली लोन लेते हैं और ज्वाइंट प्रॉपर्टी करवाते हैं तो उस केस में आपको यहां पर बहुत ही बढ़िया टैक्स बेनिफिट मिलेगा सर। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूं। अगर आपने लोन लिया है ज्वाइंटली, फॉर ईच लोन होल्डर कैन क्लेम डिडक्शन, आप क्लेम कर सकते हैं फॉर होम लोन इंटरेस्ट 2-2 लाख तक। अगर आपने अपने नाम पर, अपने स्पाउस के नाम पे किया तो आप 2-2 लाख का इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर समझ लीजिए सालाना आपका इंटरेस्ट 4 लाख का है तो 4 लाख में से अगर आप खुद के नाम पे लोन लेते तो सिर्फ 2 लाख का ही आपको बेनिफिट मिलता। बट अगर आप ज्वाइंटली लेते हैं तो 2 लाख आप अपनी फाइल से ले सकते हैं और 2 लाख अपनी वाइफ की फाइल से इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, यानी पूरे 4 लाख पर आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। उसी के साथ प्रिंसिपल रीपेमेंट में सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख का दोनों को मिलेगा, यानी आपको 2-2 लाख का भी मिलेगा। अगर आपका 4 लाख का इंटरेस्ट है, पहले क्या होता था अगर आपने ज्वाइंटली नहीं करवाया तो पूरे 4 लाख में बाकी के 2 लाख पर आपको टैक्स लग जाएगा। बट अगर आप ज्वाइंटली करवाएंगे तो 2 लाख पे आपके खुद सेल्फ पे और 2 लाख आपकी वाइफ के अंदर यहां पर इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। उसी के साथ यहां पर प्रिंसिपल में 80C में भी 1.5 लाख तक का आप खुद अपनी फाइल से ले सकते हैं और 1.5 लाख अपनी वाइफ की फाइल से ले सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा यहां पर आप को ओनर होने चाहिए प्रॉपर्टी के अंदर। लोन अगर आप ज्वाइंटली लेते हैं विथ योर फैमिली, आप यहां पर लार्जर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप को ओनर होने चाहिए प्रॉपर्टी में, आपको लोन ज्वाइंटली लेना है तो आप यहां पर इंटरेस्ट में भी 4 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं और प्रिंसिपल में 3 लाख तक का बेनिफिट यहां पर ले सकते हैं। आइए क्विकली समझ लेते हैं कौन से टैक्स बेनिफिट यहां पे दिए गए हैं सेक्शन के अंदर। 80C के अंदर आपको 1.5 लाख का दिया है, पर ध्यान रखिएगा आपको प्रॉपर्टी 5 साल के अंदर नहीं बेचनी है। 24B के अंदर 2 लाख का दिया है, आपको लोन जो लेना है परचेज और कंस्ट्रक्शन पे लेना है और कंस्ट्रक्शन आपका 5 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए जिस साल आप लोन लेते हैं। 80EE के अंदर आपको 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। आप जो लोन लेते हैं 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 80C के अंदर आप 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं, इंटरेस्ट, स्टैंप ड्यूटी का, प्रिंसिपल का और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का, पर जिस साल आपने एक्सपेंडिचर किया उसी साल आपको ये बेनिफिट मिलेगा। 80EE के अंदर, EA के अंदर आप 1.5 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं, पर इस स्कीम का जो लास्ट डेट थी वो 31 मार्च 2022 थी। उससे पहले अगर आप सैंक्शन करवाते हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू यहां पर 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टैक्स पेयर इज नॉट एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन 80EE। अगर आप 80EE का EEA का बेनिफिट लेते हैं तो आपको 80EE का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो होम लोन अगर आप लेते हैं तो टैक्स बेनिफिट आपको इन सभी सेक्शन में दिया जाएगा, चाहे वो इंटरेस्ट हो, प्रिंसिपल हो, खर्चे हो आपने किए, स्टैंप ड्यूटी, और अगर आप ज्वाइंटली अगर दिमाग लगाकर अगर ज्वाइंटली अगर आप जो यहाँ पर लोन लेते हैं तो आप डबल बेनिफिट इसको कर सकते हैं। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।